अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान सुपर लीग में आज मुल्तान सुल्तान्स की टीम लाहौर कलंदर के खिलाफ मुल्तान के अंदर खेलने जा रही है। और पाकिस्तान सुपर लीग क्योंकि कल रात को कराची में आखिरी मैच हुआ और अब कराची से पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस जो हैं वो इख्तिताम पजीर हो गए हैं। और अब कराची में जो आपको बुरा क्राउड दिखाई देता था, अब जो है ना वो आप अपने आप को बुरा नहीं आपको फील होगा। और वैसे भी आखिरी दो मैचेस में कराची में जिस तरह का विकेट बनाया गया है उससे भी फाइनली जान छूटी है। और अब जो पाकिस्तान सुपर लीग है वो शिफ्ट हो गई है कराची से मुल्तान, और आज मुल्तान में पहला मैच है। इस मैच में मुल्तान सुल्तान्स की जो टीम है मुकाबला करने जा रही है लाहौर कलंदर के खिलाफ। और शाहीन और रिजवान का मुकाबला है। दोनों बड़े स्टार हैं, दोनों बड़े क्रिकेटर हैं। और एक तरफ से लाहौर कलंदर के पास हारिस रऊफ, शाहीन अफरीदी, सिकंदर और सैम बिलिंग बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। दूसरी तरफ लाहौर के अंदर अब्दुल्ला शफीक भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। बट जो मुल्तान सुल्तान्स है वो बेचारी इस वक्त शिकस्तों के भंवर के अंदर फंसी हुई है। और अपने होम ग्राउंड पर मुल्तान का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। मुल्तान अभी तक मुल्तान के ग्राउंड के अंदर कोई एक मैच भी नहीं आ रहा। तो मुल्तान सुल्तान्स की टीम से तवक्को ये कर सकते हैं कि वो अपने होम ग्राउंड्स के ऊपर कम बैक करने की सलाहियत रखती है। क्योंकि 3-0 अब तक रिजवान साहब हो चुके हैं। लगातार 3 मैचेस रिजवान की टीम पाकिस्तान सुपर लीग में हार चुकी है। और अगर आज के मैच में मुल्तान सुल्तान्स की टीम लाहौर कलंदर के सामने हार जाती है तो फिर प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई करना लाहौर के लिए मुल्तान के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर मुल्तान सुल्तान्स को अपने जो अगले मैचेस हैं उनमें ना सिर्फ अपने रन रेट को मेंटेन करना पड़ेगा बल्कि अगले मैचेस में आपको शिकस्त से भी बचना पड़ेगा। बाबर आजम की टीम भी 4 मैचेस के अंदर एक जीत चुकी है, 3 मैचेस हार चुकी है। लेकिन क्योंकि जब ये दोनों टीमें आपस में मुल्तान और जल्मी खेले थे तो तब बाबर आजम की टीम ने कामयाबी हासिल की। अदरवाइज इन दोनों टीमों को तमाम जो अपोजिशन टीमें हैं वो हराती चली आ रही हैं। आप यूं समझिए कि जल्मी और मुल्तान जब आपस में खेलते हैं तो तब तो एक टीम को 2 पॉइंट्स मिल जाते हैं। बट अगर इनमें से कोई टीम इस्लामाबाद के खिलाफ खेलती है, कोई टीम लाहौर के खिलाफ या कराची के खिलाफ या क्वेटा के खिलाफ खेलती है तो दोनों टीमों की परफॉर्मेंस बिल्कुल ना होने के बराबर है। और पाकिस्तान सुपर लीग में अब आपको क्राउड भी दिखाई देगा, अब आपको एक डिफरेंट टेस्ट दिखाई देगा मुल्तान स्टेडियम के अंदर। और फिर अभी क्योंकि हाँ, जो पिंडी का लेग है जहां पर पिंडी में मैचेस हो रहे हैं ये भी 1-2 दिन तक जारी रहेंगे। इस हफ्ते तक जारी रहेंगे और फिर पिंडी से मैचेस कजाफी स्टेडियम लाहौर शिफ्ट हो जाएंगे। और फिर जब मुल्तान लेग कंप्लीट हो जाएगा तो फिर मुल्तान लेग जो है वो शिफ्ट हो जाएगा पिंडी, और फिर आखिर में लाहौर और पिंडी के अंदर पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस जारी रहेंगे। और दोनों जो वेन्यूज हैं लाहौर भी और पिंडी भी, यहाँ पर क्राउड भी आता है और फिर बैटिंग ट्रैक भी होगा। क्योंकि कराची में एक रात पहले हमने देखा कि जब इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कराची किंग्स को हराया तो किंग्स खुद 128 के ऊपर आउट हो गए थे। और कल रात भी एक लो स्कोरिंग मैच था। मतलब बड़ी मुश्किल से लाहौर बड़ी मुश्किल से जल्मी कोशिश कर रही थी कि वो 150 तक पहुंचे, 150 तक भी नहीं पहुंच सके थे। 147 रन तकरीबन जल्मी ने बनाए और फिर वार्नर की एक अच्छी इनिंग्स और खुशदिल शाह ने अच्छा फिनिश किया और जल्मी मैच नहीं जीत सकी है। बहरहाल आज के मैच में मुझे लगता है कि मोहम्मद रिजवान जो है वो अपनी हिकमत अमली को बदलेंगे। बाय द वे आपने देखा होगा कि जब कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड का मैच हुआ एक दिन पहले तो आजम खान को ओपनर भेजा गया साहबजादा फरहान के साथ इस्लामाबाद यूनाइटेड की जानिब से। तो उन्होंने एक तरह से एक चेंज किया। अगर जल्मी और मुल्तान सुल्तान्स शिकस्तों में फंसे हुए हैं तो इसमें क्या कबाहत है कि थोड़ी सी तब्दीली कर लें। पता नहीं रिजवान और बाबर जो है वो ऐसा क्या उनके दिमाग में चल रहा है कि वो कुछ चेंज भी नहीं करना चाह रहे हैं। उसी पुराने तर्ज के ऊपर वो अपनी टीम को और अपनी क्रिकेट को वो लेके आगे जाना चाहते हैं। सो जो कि उनकी अपनी फ्रेंचाइजेस के लिए भी घाटे का सौदा हो रहा है। और उनकी अपनी भी पाकिस्तानी T20 टीम के अंदर जो वापसी है वो भी अब मुश्किल से मजीद मुश्किल होती जा रही है। न्यूजीलैंड में माउंट मोगनाई के अंदर मैंने ही रिजवान को आखिरी वनडे मैच के बाद सवाल किया। मैंने कहा रिजवान T20s के अंदर आप लोगों को, आपको और बाबर को बाहर रखा गया है तो आप क्या, आपका इसके ऊपर थॉट है। तो रिजवान साहब ने जवाब दिया कि जी ना हमसे मशवरा किया गया, ना हमसे पूछा गया और ना हमारा इन फैसलों के अंदर हाथ है। जो टीम इंतजामिया, जो सिलेक्शन कमेटी ने फैसले किए हैं हमने वो कबूल किए हैं। बट रिजवान ने कहा लेकिन जिम्मेदारी सेलेक्टर्स की भी है, जिम्मेदारी मेरी भी है।
और ज़िम्मेदारी कोचेज़ की भी है। वो बुनियादी तौर पर सेलेक्टर्स की तरफ इशारा कर रहे थे कि जो फैसले हुए या जो शिकस्तें हुई हैं, उसमें सेलेक्टर ज़िम्मेदार है। चलें ठीक है, वहाँ पे पाकिस्तान की नेशनल टीम के अंदर जो अब तक रिज़ल्ट बुरे आए हैं, वो सेलेक्टर्स के ऊपर डाल देते हैं। मैं सबको ज़िम्मेदार करार दे देता हूँ, आप में से कोई ज़िम्मेदार नहीं है। लेकिन अब तो आप फ्रेंचाइज़ क्रिकेट खेल रहे हो, अब तो आप अली तरीन की टीम को खेल रहे हो और वो अली तरीन जो टीवी पे बैठ के हम सबको इस बात का भाषण देते हैं कि प्रोफेशनलिज्म क्या है। जहांगीर तरीन साहब पाकिस्तान के अमीर तरीन आदमी होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। बट क्रिकेट के मामलात में जिस तरीके से अली तरीन ने आकर पाकिस्तान सुपर लीग पे क्रिटिसाइज किया, पाकिस्तान सुपर लीग की मैनेजमेंट पे क्रिटिसाइज किया, जिस तरीके से उसने पीसीबी की मैनेजमेंट के ऊपर अटैक किया है, तो अब वो अपनी टीम को चला कर दिखाएं। अब चलो ये बहाना कि सुपर लीग ने जनाब सुपर लीग की ड्राफ्टिंग इंग्लैंड में हो रही थी तो वो शाही किले में हो गई है। सुपर लीग की ड्राफ्टिंग जो है वो कोकाफ में होनी थी तो वो जनाब शालीमार बाग में हो गई है। हो गई सुपर लीग की ड्राफ्टिंग। आपने अपने मर्जी से टीम पिक की। अब आप रिजल्ट दीजिए। 3-0 आप हो गए हैं। एक एक तकरीबन 3-4 करोड़ सराइकी लोगों की आप नुमाइंदगी कर रहे हैं और आप कहते हैं कि जनाब हम जो है वो साउथ पंजाब की और सराइकिस्तान की हम नुमाइंदगी करते हैं और हम जो है ना वो इतने लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं मुल्तान सुल्तान्स की थे। तो अब आप रिजल्ट दीजिए। अब तो आपको किसी ने नहीं रोका हुआ, ना आपके किसी ने हाथ पकड़े हुए हैं, ना ही कोई आपके फैसलों के ऊपर असरअंदाज हो रहा है। तो अब मुल्तान सुल्तान्स को रिजल्ट देना चाहिए और स्पेशली रिजवान को, जो वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बैठ के तनकीद कर रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सेटअप के ऊपर, निजाम के ऊपर, कोचेस के ऊपर, फैसलों के ऊपर, सिलेक्शन के ऊपर। तो भाई अब आप गलत प्रूव कीजिए। मेरे जैसे निकम्मे निकट्ठे तज्जिया निगारों को भी आप गलत प्रूव कीजिए और आप अपनी टीम को जीत के ट्रैक पे डालिए। चलो ठीक है, टीम जीत के ट्रैक पे नहीं आती है। सबसे बड़ी जंग तो इस वक्त पाकिस्तान सुपर लीग में इस बात की हो रही है कि एशिया कप में पाकिस्तान अपनी टीम क्या सिलेक्ट करेगा। पाकिस्तान किस टीम के साथ एशिया एशिया कप के अंदर जाएगा और पाकिस्तान की फ्यूचर टी20 टीम क्या होगी। तो वो इम्तिहान है रिजवान के लिए और आज कलंदरों के साथ उसका मुकाबला पड़ गया है। शाहीन के पहले 2 ओवर और लाहौर कलंदर की टीम जमान खान के साथ भी वापस मैदान में उतरी हुई है और मुल्तान की वैसे बाय द वे जो बॉलिंग है वो बाबा डेविड विली खरमा खरमा भाग के आता है और वो बाबा क्रिस जॉर्डन, मैं तो हैरान हूं इनकी बॉलिंग लाइनअप के ऊपर। एक उसामा मीर है जिसके ऊपर मैं हमेशा कहता हूं कि यार वो पाकिस्तान का एक टॉप बॉलर है, टॉप स्पिनर है। बाकी बैटिंग अच्छी है मुल्तान सुल्तान के पास, मार धाड़ करें और मैचेस जीतें। ठीक है, कॉन्फिडेंस इनका होना चाहिए कि हमने जीतना है लेकिन सबसे बड़ी चीज होती है कि आप फैसले क्या कर रहे हो, आप किस प्लेइंग 11 के साथ जा रहे हो। सो फाइनली पाकिस्तान सुपर लीग अब मूव हुई है मुल्तान कराची से। कुफर टूटा खुदा खुदा कर गए, कराची स्टेडियम से हमारी जान छूटी है बहुत ही पथेटिक क्राउड के साथ जो हमने पहले मैचेस खेले हैं। अब पीएसएल जो है वो मूव हो गई है मुल्तान की तरफ। तो देखते हैं आज के मैच का क्या रिजल्ट निकल